सिंपैथी गेन करना। हाँ तो करनी। आप शगुन के साथ में फिल्म देखने में बिजी हो गए। रमन वो तो है केयरलेस। आपसे मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। रूही को बहुत चोट लगी थी, मैं हेल्प चिल्ला रही थी, लेकिन आपने तो ध्यान ही नहीं दिया। तो शुक्र है कि मैं वहां थी, अगर मैं नहीं होती तो क्या हो जाता? बच्ची है, खेलेगी, चोट लगेगी उसे। हर जगह माँ बाप का होना जरूरी नहीं है। ओवर प्रोटेक्टिव मत बनो यार बाप में। व्हाट एन एक्सक्यूज रमन। लेकिन नेग्लिजेंस और केयरलेसनेस रेडी रोलिंग एक्शन। व्हाट एन एक्सक्यूज रमन। लेकिन नेग्लिजेंस और केयरलेसनेस की कोई एक्सक्यूज नहीं होती है। वापस ले ले बोलता है। रोलिंग एक्शन। व्हाट एन एक्सक्यूज रमन। लेकिन नेग्लिजेंस और केयरलेसनेस का कोई एक्सक्यूज नहीं होता है। What are you trying to say? मैं careless हूँ, negligent हूँ, हाँ? Am I a responsible father? Am I an irresponsible father? मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, मतलब आपने नहीं बोला तो तुम ही नहीं ना, तो साफ-साफ बोलो ना, पूरी बात करो। मुझे कुछ नहीं बोलना चाहिए। नहीं क्यों इतना बोल रही थी, बोल दो ना, बचा क्या है? कुछ है नहीं बोलने को आपसे। Exactly. जब सच होगा ना तुम्हारे पास, तब बात करें। तुम्हारे पास कोई बात है नहीं। क्या बात नहीं है? आपको अच्छी तरह से पता है कि अब तक जो भी प्रॉब्लम्स हुई वो आपकी वजह से हुई है। रूही इस घर से गई आपकी वजह से, क्योंकि आपने अपनी केयरलेसनेस में वो पेपर साइन किया। रमन आप अब तक हमेशा हर बात मुझसे छुपाते हो। आपको पता था कि शगुन पे हम लोग कभी भरोसा नहीं कर सकते, उसके बाद भी आपने मुझसे कुछ शेयर नहीं किया है। रमन आप ऐसे कर कैसे सकते हो? क्योंकि आपका ईगो हर्ट होता है, इसलिए आप अपनी बीवी से बात नहीं शेयर करते। आप कब सच बोल रहे हो, कब झूठ बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आता है। आपका जॉब, रूही का वो असाइनमेंट, कुछ नहीं बताया आपने मुझसे। रूही का वो मॉडलिंग असाइनमेंट, एक भी बात नहीं बताई आपने। लेकिन हाँ, जब आप फंस जाते हो तो यहाँ के आप मासूम बनके सिंपैथी गेन करते हो। हाँ तो करनी पड़ेगी ना। पागल पैदा किया मेरे माँ बाप ने कि सबके परेशानी अपने से लेके घूमता हूं मैं। तुम्हारा कहने का मतलब क्या? मैंने फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए या अपने परिवार बच्चों के लिए कुछ नहीं किया आज तक। तुम्हारी हर परेशानी को अपनी परेशानी माना। मैं पागल हूं, मत मानेगी मेरी। मजा आता है मुझे चलो वही टेंशन पे सर पे लेने का। दिन रात पागलों की तरह काम करता हूं, हर सिचुएशन खुद फेस करता हूं, लेकिन तुम पे तकलीफ ना आए। लेकिन मजा आता है मुझे तकलीफ लेने का। किस बात में मजा आता है, किस बात में नहीं आता है मुझे नहीं पता रमन, लेकिन मुझे ये पता है कि रूही यहाँ नहीं है आपकी वजह से। Do you even know what you're saying? I know. रूही मेरी बेटी है, तुम्हारी नहीं। मेरी है वो बेटी। Exactly. तो मेरी भी है। मुझे आपसे बात ही नहीं करना है। Exactly. तो थैंक यू फॉर स्पेयरिंग मी। लाइट ऑफ करो। लाइट ऑफ से यहाँ से। What? मैं अपनी बेटी के करीब नहीं जा सकती हूँ, उससे बात नहीं कर सकती हूँ। ये कैसा ऑर्डर है? हाँ? औरत पागल है क्या? मैं अपनी बच्ची से बात नहीं कर सकती हूँ। कुछ भी वो अपनी मनमानी करती जाएगी क्या? क्या बेवकूफी है ये? तो हुआ है यार। पापा शगुन ने बहुत सीरियसली नहीं होगा इसका रूही से प्रैक्टिस। तो ठीक, तुम सीधे लेकर आ गए नोटिस। तुमने पे कोई काउंटर कंप्लेंट नहीं की? मैं बात करूँ काम। रमन क्या आपको समझ नहीं आ रहा है? वहाँ पे बस इतना ही करना था कि जाके काउंटर फाइल करना था, और कोई काम नहीं था। मैं काम डाउन कैसे हो जाऊँ? मेरी बेटी मुझसे बात नहीं कर सकती, मुझसे मिल नहीं सकती, और आप कह रहे हैं मैं काम तुम्हें समझ में आ रहा है? ये कोर्ट कचहरी का मामला है। It takes time. मुझे टाइम पे नहीं समझ में आता। मुझे ये मालूम है कि मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। दीप ऑप्शंस क्या है तो मुझे ये बताओ, क्या कर सकते हैं? तुम एक काम करो, जाके उनसे अपॉइंटमेंट लो, मैं उनसे मिलूंगी, बात सामने रखूंगी। परसेंटेज क्या है हमारे केस जीतने की, बताओ। ओके व्हाटएवर, इसके आगे की लाइन मुझे पढ़नी पड़ेगी। हाँ एक्शन पे। राइट साइलेंस। I know. Ignore my shot of it. कैसे रमन? मैं अपनी बेटी से मिल नहीं सकती, उससे बात नहीं कर सकती, और आप कह रहे हैं कि आई शुड काम डाउन। टेंशन मुझे भी हो रही है। हम लोग बात करें, बात को समझ। रमन कोई यहाँ पे बात नहीं कर रहा है, सब बस बैठ के बातें बना रहे हैं। बाकी से बातें बनाने काम से तुम करेंगे ना? वहाँ पे रूही को यूज कर रही है शगुन, आपको समझ नहीं आ रहा है? मेरी बेटी की टेंशन मुझे भी है। इसका हम लोग सोल्यूशन निकालें। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है। अगर आप लोग कुछ नहीं कर सकते बाकी नहीं करें। ये कोर्ट का मामला है, टाइम लगता है इसमें। नहीं है मेरे पास टाइम। नील तुम मुझे जाओ। रेडी रोलिंग एक्शन। तुम मुझे बताओ ऑप्शंस क्या है हमारे पास? भाभी हम जज से बात करेंगे,
उन्हें समझाएंगे कि रियल सिचुएशन क्या है। ठीक है, तो मुझसे अपॉइंटमेंट लो, मैं आपसे बात करूँगी। लेकिन ये राइट जो है मुझे से मिलने आ रहा है, ये मैं जानूँगी किसी भी हाल। बाय द वे, ऑर्डर कैंसिलेशन के बाद परसेंटेज क्या है? बाकी वो अभी मैं कुछ भी नहीं कह सकता जब तक मैं जज से बात नहीं कर लेता। ठीक है, हम वहाँ चल के बात करते हैं, लेकिन कुछ भी हो जाए इसके बाद मुझे मेरी बेटी की सॉरी रेडी, Rolling and action. लेकिन कुछ भी हो जाए इसके बाद मुझे मेरी बेटी की कस्टडी चाहिए। तुम अगर दिलवा सकते हो तो बता दो, नहीं दिलवा पाओगे तो फिर मैं कोई और लॉयर है। सॉरी, Action. अगर तुम दिलवा पाओगे मुझे रूही की कस्टडी तो बता दो, नहीं दिलवा पाओगे तो मैं कोई और लॉयर है। ओके, ठीक है बाबू, मैं जज से मीटिंग के लिए एप्लीकेशन फाइल करता हूँ। इन्हीं को फोन कर लो। थैंक यू। देखिए, पहले तो मैं अंदर थी, वहाँ पर एक फ़ोन कट चल रहा था और मैं रिंकी से बात कर रही थी, तो यहाँ पर शोर सुनकर मैं बाहर आई तो पता चला कि वो कोर्ट से एक नोटिस भिजवाया है शगुन ने कि हमारी इशिता जो है वो अपनी बेटी से मिल नहीं सकती, बात नहीं कर सकती। और उसका बैकग्राउंड ये है कि वो रूही को यूज़ कर रही है और अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वो इसको ऐड वगैरह में काम करवा रही है। जाहिर है कि भला फैमिली को बात अच्छी नहीं लग रही, हर बंदा इस चीज़ से फ्रस्ट्रेटेड है और ख़ास तौर से इशिता तो वहाँ पर पहुँची ये चीज़ें रोकने के लिए, तो वो इशिता को रोकने के लिए ये सारे हरबे इस्तेमाल कर रही है। जैसे हम पर देखा जाए तो इशिता और रमन के बीच अब लड़ाइयाँ भी हुई है, अदरवाइज खींचातानी से रोज। जाहिर है कि अब ये चीज़ जो है मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगी मियाँ बीवी के दौरान। इशिता के तो रिश्ते की बुनियाद रूही है और रूही बेसिकली इस वक्त तो रमन की एक ज़रा सी गलती से, बल्कि रमन की भी गलती नहीं थी, रमन ने जो एग्रीमेंट किया था शगुन से, उसने फ्रॉड से क्लॉज चेंज कर दिया और वो आ गई सारी बात रमन के ऊपर कि रमन की वजह से जो है ना वो रूही चली गई। अब ये चीज़ जो है वो दबती है फिर उभर जाती है, किसी न किसी तरीके से शगुन की कोशिश है कि वो एक तीर से दो निशाने करे, एक तरफ तो रूही को काबू कर ले और दूसरी तरफ इन दोनों में लड़ाइयाँ करवाए, इसलिए लड़ाई शुरू हो गई।